या सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सी चौहान। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है रुद्र प्रताप। और मैं यहाँ पर एक सीरीज बना रहा हूँ एसक्यूएल की। इसमें सारे वीडियोस प्रेजेंट है एसक्यूएल से रिलेटेड। टॉपिक्स जो है वो अभी तक हमने ये वाले टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक्स वीडियो 1 में कवर कर चुके हैं। बाकी का लाइक ऑपरेटर जो डिटेल में एक्सप्लेन्ड है वो वीडियो 2 में एक्सप्लेन्ड है। और वीडियो 3 में हम लोग ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉज और ऑर्डर बाय समझ चुके हैं। ऑल राइट। ओके, फोर्थ वीडियो जो कि आज का वीडियो होने वाला है, उसमें यूनियन, यूनियन ऑल और टॉप और लिमिट पढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू आवर नोटपैड। सो हियर वी आर हैविंग डेफिनेशन ऑफ यूनियन। द एसक्यूएल union clause operator is used to combine the result of two or more select statement without returning any duplicate rows. सो इससे क्या समझे हम? यूनियन क्या करेगा, आपके पास दो एसक्यूएल की क्वेरीज है, उन दोनों को कंबाइन करेगा। कंबाइन करके यदि उनके पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो भी वो आपको सिर्फ एक बार आउटपुट देगा, मतलब यूनिक रिकॉर्ड आपके पास प्रिंट होंगे, लेकिन डुप्लीकेट रोज प्रिंट नहीं होंगे। लेकिन यूनियन क्लॉज की जो है कुछ रूल्स है, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। टू यूज दिस यूनियन क्लॉज, each select statement must have the same number of columns selected, the same number of columns expressions, the same data type and have them in the same order. तो इससे क्या समझे आप? यदि आपकी फर्स्ट एसक्यूएल की क्वेरी रिटर्न कर रही है 3 रोज, और सेकंड एसक्यूएल की क्वेरी यदि 2 रोज रिटर्न कर रही है, और आप यूनियन क्लॉज यूज कर रहे हैं, तो इस केस में आपको एरर आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। कॉलम जो है उनका नंबर सेम होना चाहिए। तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे, इससे और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स गो टू आवर एडिटर। ये ऑनलाइन एडिटर मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। ऑलराइट। सो फर्स्ट लेट मी प्रिंट only the records present in the customer table. सो हमें कस्टमर टेबल्स के सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं। और यदि मैं यहाँ इसके बदले करता, कस्टमर्स के बदले ऑर्डर्स करता, तो उसके मुझे सारे रिकॉर्ड मिल जाते। लेकिन इसके मेरे पास कितने कॉलम्स है? कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री, 5 कॉलम्स है। और ऑर्डर्स में हमारे पास 4 कॉलम्स ही है। तो यदि अभी मैं यहाँ पर इसको हटा के यूनियन लगाऊंगा और इसको रन करने की कोशिश करूंगा, तो मेरे पास एरर आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स गलत है, मतलब सेम नहीं है। 4 4 कॉलम होते तो चल जाता, लेकिन उसके पास 5 कॉलम है कस्टमर्स पास, और ऑर्डर्स पास 4 कॉलम ही है, इसलिए ये एरर आ रही। अभी यदि मैं इनका सिर्फ काउंट, काउंट क्या करता है, हमें नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता, काउंट। अब यदि इनके मैं रोज काउंट करूं, रोज कितनी है? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। तो अब यदि मैं रन करूंगा तो मेरी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। और 5 5 दोनों का रिजल्ट है, तो मैंने जैसा बताया डुप्लीकेट आपको प्रिंट करके नहीं देगा, तो एक ही बार हमें 5 आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5। तो इस तरह से यदि मैं चाहता हूँ, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पर, वेयर एज इज ग्रेटर देन 22, तो अब मुझे रिकॉर्ड मिलेंगे 25, 28 और 31 वाला, मतलब 3 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। और इससे 5 रिकॉर्ड मिलेंगे, तो आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, तो 5 और 3 हमें आंसर में दिखना चाहिए। सो हमें आउटपुट मिल गया 3 और 5। तो इस तरह से यूनियन क्या करता है, आपके कॉलम जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो लेंथ है वो डिफरेंट भी हो चलेगा। तो ये यूनियन का हमने अभी फिलहाल यहाँ पर यूज देखा। ये इसको मैं उधर ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, बट दे नीड नॉट हैव टू बी इन द सेम लेंथ, जिसका हमने अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखा। तो यूनियन, आई अज्यूम आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है यूनियन ऑल। यूनियन ऑल की डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको दिख रही है। यूनियन ऑल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स रोज। यूनियन आपको डुप्लीकेट रोज नहीं देता है, लेकिन यूनियन ऑल आपको डुप्लीकेट रोज भी देगा। लेट्स गो टू आवर एडिटर। और रोल्स यूनियन और यूनियन ऑल के सेम है। सबसे पहले हम क्या यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे?
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, ये वाला मैंने प्रिंट करा तो मुझे सारा आउटपुट आ गया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, बीच में यूनियन कीवर्ड लगाता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो अभी डुप्लीकेट ये प्रिंट करने को नहीं नहीं करेगा, यूनियन एक ही बार रिकॉर्ड प्रिंट करेगा, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। ये देखो सेम आउटपुट मिला, लेकिन यहाँ पर यदि मैं यूनियन ऑल लगाता हूँ तो मेरे आउटपुट में ये सभी चीज रिपीट हो जाएगी, दो बार आ जाएगी। ये देखो, तो यूनियन ऑल की वर्किंग यही है। फर्स्ट, तो आपको अब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखो, आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड देख सकते हैं। और यूनियन में ऐसा कुछ नहीं है, यूनियन में सिर्फ आपको यूनिक रिकॉर्ड से देखने को मिलेंगे। सो या दिस इज ऑल अबाउट यूनियन एंड यूनियन ऑल। अब हमने बोला था एक और हम चीज पढ़ेंगे यहाँ पर, लिमिट या फिर टॉप। तो यदि मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर्स में यदि मैं देखूं तो 5 रिकॉर्ड है। यदि मुझे इसमें से 2 ही रिकॉर्ड स्टार्टिंग के चाहिए तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी, ऑर्डर्स। मैंने रन किया तो अभी मुझे सारे रिकॉर्ड मिलेंगे। अब एसक्यूएल में हम लोग यहाँ पर टॉप 3 यदि मुझे चाहिए तो 3 लिख दूंगा, तो मुझे 3 मिल जाते हैं। लेकिन ये माई एसक्यूएल है तो इसमें टॉप नहीं चलेगा। मैं एक मिनट आपको शो करके देखता हूँ, टॉप कीवर्ड में एरर आएगी। तो ये माई एसक्यूएल है, इसलिए हमें यूज करना होगा यहाँ पर लिमिट कीवर्ड। लिमिट 3 लिख दूंगा तो मुझे सिर्फ 3 रोज प्रिंट होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। ये देखो, सो इस तरह से हम लोग लिमिट का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके पहले टॉप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दैट सिलेक्ट टॉप क्लॉज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू रिटर्न। कितने हमें रिकॉर्ड चाहिए वो स्पेसिफाई वहां पर कर सकते हैं, यही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। इसका यूज क्या है टॉप या लिमिट का, आपके पास सपोज मोर देन थाउजेंड्स थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स आपके पास प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट है, और उसमें से आपको सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ 100 या 1000 चाहिए। तो उस केस में ये बहुत काम आता है टॉप या लिमिट कीवर्ड, ताकि आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो और जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको सिर्फ यूज हो उतने ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो परफॉर्मेंस पर काफी इम्पैक्ट करती है ये दोनों कीवर्ड्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ पर्सन हु इज ओल्डेस्ट इन द लिस्ट। ओके, लेट टू अवर टेबल। सो यहाँ पर टेबल है हमारे पास कस्टमर्स नाम का। इसमें कस्टमर्स में कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और कंट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें जो ओल्डर है वो 31 है। हमें प्रिंट करना है टॉप और लिमिट, टॉप या तो फिर लिमिट कीवर्ड का यूज करके। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अगर यहाँ पे मैं करूंगा ऑर्डर बाय एज, ऑर्डर बाय एज करूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे वैल्यू मिलेगी 22, 22, 25, 28 और 31। तो पहले ये चला के देखते हैं। कस्टमर्स की स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ पर यदि DESC लगाऊंगा तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो फर्स्ट नंबर की रो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, जिसकी सबसे ज्यादा एज है, वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली लिमिट लगाऊंगा और उस पर 1 लिख दूंगा तो मुझे आउटपुट सिर्फ 1 मिल जाएगा, और ये रिकॉर्ड है उसका जिसकी सबसे ज्यादा एज है। तो इसी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं लिमिट का और टॉप का हमारे एसक्यूएल माई एसक्यूएल में। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय।